नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज हम एक विशेष बातचीत कर रहे हैं और यह मुझे लगता है हर परिवार से संबंधित है। एक पल के लिए अपने माता पिता के बारे में सोचिए, या अपने दादा दादी के बारे में, या शायद अपने बारे में अगर आपकी उम्र 50 से ज्यादा है। सोचिए कि वे सुबह बिस्तर से कैसे उठते हैं। धीरे धीरे, सावधानी से सिरने या बिस्तर के पास की मेज को पकड़कर। उनके पहले कदम अकड़े हुए और डगमगाते होते हैं। उनके घुटने चरचराते हैं। उनकी कमर में दर्द होता है। उनके पैर भारी लगते हैं, जैसे शीशे से भरे हों। सब चल रहे हैं, लेकिन माँ या पिताजी पीछे छूट रहे हैं। वे हर 100 मीटर पर रुकते हैं। रुको, मैं एक पल के लिए आराम करता हूँ। वे एक बेंच पर बैठ जाते हैं। वे अपने घुटनों की मालिश करते हैं और उनकी आंखों में यह सिर्फ थकान नहीं है, कुछ और है। निराशा, शर्म, यह एहसास कि उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है, कि वे पैर जो कभी उन्हें पहाड़ों और खेतों पर ले जाते थे अब मुश्किल से एक ब्लॉक चल पाते हैं। जाना पहचाना लगता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। पैरों में दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी, कमजोर हड्डियां और जल्दी थकान 50 से अधिक उम्र के लोगों में सबसे आम शिकायतों में से हैं। लेकिन आइए इसके मूल तक जाएं, ऐसा क्यों होता है? उम्र बढ़ने के साथ शरीर में वास्तव में क्या बदलाव आता है? सबसे पहले हड्डियां। 35 से 40 वर्ष की आयु के बाद हड्डियों का घनत्व धीरे धीरे कम होने लगता है। हड्डियों में कैल्शियम और अन्य खनिजों की कमी हो जाती है। वे कम सघन, अधिक छिद्रपूर्ण और अधिक नाजुक हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को ऑस्टियोपेनिया और इसके अधिक उन्नत चरण को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन के स्तर में गिरावट के कारण हड्डी का क्षय 3 से 5 गुना बढ़ जाता है। यह वह हार्मोन है जो हड्डियों की रक्षा करता है। दूसरा, मांसपेशियां। 30 की उम्र के बाद एक व्यक्ति हर दशक में लगभग 3 से 5% मांसपेशियों का द्रव्यमान खो देता है। 60 के बाद यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। मांसपेशियों के रेशे आकार और संख्या में कम हो जाते हैं। ताकत कम हो जाती है। सहन शक्ति कम हो जाती है। इस स्थिति को सार्कोपेनिया कहा जाता है, उम्र से संबंधित मांसपेशियों के द्रव्यमान का नुकसान। और यह सीधे तौर पर चलने, सीढ़ियां चढ़ने, कुर्सी से उठने और संतुलन बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। तीसरा, जोड़ों का सवाल है। उम्र के साथ उपास्थि, कार्टिलेज, जो जोड़ों की सतहों को ढकती है और सहज दर्द रहित गति सुनिश्चित करती है, पतली हो जाती है। सिनोवियल द्रव, प्राकृतिक स्नेहक, कम मात्रा में बनता है। घर्षण, सूजन और दर्द शुरू हो जाता है। यह ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एक अपक्षयी जोड़ रोग जो 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग हर व्यक्ति को किसी न किसी हद तक प्रभावित करता है। चौथा, रक्त परिसंचरण। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, रक्त वाहिकाओं में लचीलापन कम हो जाता है। रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है, विशेष रूप से निचले अंगों में जो हृदय से सबसे दूर होते हैं। पैरों की मांसपेशियों और नसों को कम ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। इसके परिणामस्वरूप भारीपन, सूजन, ठंडे पैर और झुनझुनी होती है। और पांचवें, पोषक तत्वों की कमी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी भूख कम हो जाती है, पाचन धीमा हो जाता है, आंतों की विटामिन और खनिजों को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है। कई बुजुर्ग लोग कम खाते हैं, उनका आहार एकसार होता है और वे कुछ खाद्य पदार्थों से बचते हैं। और परिणामस्वरूप उन्हें पर्याप्त कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, आयरन या बी विटामिन नहीं मिलते हैं। और इन पोषक तत्वों के बिना हड्डियां, मांसपेशियां और नसें ठीक से काम नहीं कर सकती। इसलिए एक दुष्चक्र विकसित हो जाता है। शरीर कमजोर हो जाता है, व्यक्ति कम चलता फिरता है, मांसपेशियां और भी अधिक क्षीण हो जाती हैं, हड्डियों से और भी अधिक कैल्शियम निकल जाता है, जोड़ों में और भी अधिक दर्द होता है, व्यक्ति और भी कम चलता फिरता है। इसलिए एक दुष्चक्र विकसित हो जाता है। शरीर कमजोर हो जाता है, व्यक्ति कम चलता फिरता है, मांसपेशियां और भी अधिक क्षीण हो जाती हैं, हड्डियों से और भी अधिक कैल्शियम निकल जाता है, जोड़ों में और भी अधिक दर्द होता है, व्यक्ति और भी कम चलता फिरता है।
लेकिन और यही आज के वीडियो का मुख्य बिंदु है, इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। महंगी दवाओं से नहीं, जटिल प्रक्रियाओं से नहीं, बल्कि उन चीजों से जो पहले से ही आपकी रसोई में हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका सदियों से पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग किया जाता रहा है और जिनके प्रभाव को अब आधुनिक विज्ञान द्वारा भी पुष्टि की गई है। आज हम ऐसे ही 5 खाद्य पदार्थों के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक के लिए मैं समझाऊंगा यह ठीक क्या चीज इसे फायदेमंद बनाती है और क्यों, अधिकतम प्रभाव के लिए इसे सही तरीके से कैसे खाएं और आपको किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, क्योंकि सबसे फायदेमंद भोजन भी गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर हानिकारक हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी सेहत आपके हाथों में है। पहला सुपरफूड तिल है। इन छोटे साधारण दिखने वाले बीजों को ज्यादातर लोग बस ब्रेड रोल पर डालने वाली चीज के रूप में जानते हैं, लेकिन इस साधारण दिखावट के पीछे हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए एक असली खजाना छिपा है। हड्डियों के लिए तिल एक सुपरफूड क्यों है? तिल का मुख्य लाभ इसका शानदार कैल्शियम होता है। 100 ग्राम तिल में लगभग 975 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जबकि 100 ग्राम गाय के दूध में केवल 123 मिलीग्राम, यानी तिल में दूध की तुलना में 8 से 10 गुना अधिक कैल्शियम होता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो दूध नहीं पीते हैं, चाहे वह लैक्टोज असहिष्णुता हो या अन्य कारण। तिल कैल्शियम के सर्वोत्तम गैर-डेयरी स्रोतों में से एक है, लेकिन कैल्शियम ही सब कुछ नहीं है। इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, तांबा और मैंगनीज भी भरपूर होते हैं, जो हड्डियों के निर्माण, लचीलेपन और फ्रैक्चर से प्रतिरोध के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा तिल में पर्याप्त मात्रा में पौधे आधारित प्रोटीन होता है, जो मांसपेशियों की आधारशिला है। इसमें मौजूद फैटी एसिड जोड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। आयुर्वेदिक परंपरा में तिल को अस्थि धातु को मजबूत करने वाले सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है, विशेष रूप से ठंड के महीनों के दौरान। इसे सही तरीके से कैसे खाएं? प्रतिदिन एक बड़ा चम्मच तिल पर्याप्त है। आप सफेद या काले तिल का उपयोग कर सकते हैं। काले तिल में अधिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि तिल को एक सूखी कड़ाही में 2 से 3 मिनट तक हल्का सा भून लें। भूनने से पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार होता है और स्वाद बढ़ता है। महत्वपूर्ण, तिल को अच्छी तरह से चबाएं। यदि आप उन्हें पूरा निगल लेते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। उन्हें तब तक चबाएं जब तक वे पेस्ट जैसा न हो जाएं। सर्दियों का संस्करण, तिल के लड्डू बनाएं। भुने हुए तिल को गुड़ में मिलाकर बनाए गए ये लड्डू न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि आपकी हड्डियों के लिए अविश्वसनीय रूप से अच्छे हैं। आप सलाद, दलिया, सूप और बेक्ड सामान में भी तिल डाल सकते हैं, या ताहिनी का उपयोग स्प्रेड या ड्रेसिंग के रूप में करें। सावधानियां, तिल एक उच्च कैलोरी वाला खाद्य पदार्थ है। 100 ग्राम में लगभग 570 कैलोरी होती है। वजन कम करने वालों के लिए दिन में एक बड़ा चम्मच काफी है। कुछ लोगों में एलर्जी हो सकती है, इसलिए कम मात्रा से शुरू करें। अत्यधिक सेवन से पाचन समस्याएं हो सकती हैं। कृपया संयम से सेवन करें। दूसरा सुपरफूड सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि एक औषधीय पेय है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। हल्दी वाला दूध या गोल्डन मिल्क। इसका मुख्य घटक करक्यूमिन है। यह दुनिया के सबसे अधिक अध्ययन किए गए प्राकृतिक यौगिकों में से एक है, जिस पर 12,000 से अधिक वैज्ञानिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। करक्यूमिन का मुख्य गुण इसका शक्तिशाली सूजरोधी प्रभाव है। यह उन अणुओं को दबाता है जो कोशिकाओं में सूजन के जीन को चालू करते हैं। पैरों और जोड़ों के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरानी सूजन जोड़ों के दर्द का मुख्य कारण है। करक्यूमिन इस सूजन वाली आग को बुझाने में मदद करता है। इसके अलावा करक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो उन अणुओं को रोकता है जो ऊतकों की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। दूध स्वयं कैल्शियम और प्रोटीन का स्रोत है जो मांसपेशियों और हड्डियों के लिए आवश्यक हैं। यह शाम के लिए एक आदर्श पेय है। 1 गिलास दूध लें, इसे हल्का गर्म करें और आधा चम्मच हल्दी डालें।
और अब वह गुप्त घटक एक चुटकी काली मिर्च क्यूमिन के अवशोषण को 2000% तक बढ़ा देता है। आप आधा चम्मच घी या नारियल का तेल भी मिला सकते हैं। वसा की उपस्थिति इसके अवशोषण को और भी बेहतर बनाती है। शाम को सोने से 30 मिनट पहले इसे पिए। यह एक ऐसा रिवाज है जिसके प्रभाव दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। सावधानियां, हल्दी रक्त शर्क और रक्तचाप को कम कर सकती है। मधुमेह या निम्न रक्तचाप वाले लोग सावधानी बरतें। यदि आपको पित्त की पथरी है या आप रक्तजमावरोधी दवाएं ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श करना सुनिश्चित करें। तीसरा सुपरफूड अंकुरित चने हैं। भारत में उन्हें अंकुरित चना के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि जो कोई भी अंकुरित चने खाता है उसमें घोड़े की ताकत आ जाती है। अतिशयोक्ति शायद, लेकिन इस दावे का एक बहुत ठोस वैज्ञानिक आधार है। अंकुरित चने मांसपेशियों के लिए सुपरफूड क्यों हैं? चने प्रोटीन के सबसे अच्छे पौधे आधारित स्रोतों में से एक हैं। पर्याप्त प्रोटीन के सेवन के बिना व्यायाम के बाद मांसपेशियां ठीक नहीं हो सकती, बढ़ नहीं सकती। अंकुरण की प्रक्रिया एंजाइमों को सक्रिय करती है जो जटिल पदार्थों को सरल और अधिक आसानी से पचने योग्य रूपों में तोड़ देते हैं। विटामिन की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। चने आयरन से भी भरपूर होते हैं जो हीमोग्लोबिन के निर्माण और पैरों में रक्त परिसंचरण के लिए आवश्यक है। चने में मौजूद फाइबर स्वस्थ पाचन में मदद करता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। उन्हें तैयार कैसे करें? सूखे चने को रात भर साफ पानी में भिगोएं। सुबह पानी निकाल दें। चनों को अब एक महत्वपूर्ण बात, कच्चे अंकुरों में बैक्टीरिया हो सकते हैं। बुजुर्ग लोगों के लिए कच्चे अंकुरित चने खाद्य विषाक्तता का खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए अंकुरित चने कच्चे न खाएं। उबलते पानी में 5 से 7 मिनट तक उबालें या भाप में यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो दूध नहीं पीते हैं, चाहे वह लैक्टोज असहिष्णुता हो या अन्य कारण। तिल कैल्शियम के सर्वोत्तम गैर-डेयरी स्रोतों में से एक है। एक दिन में एक मुट्ठी अंकुरित चने का सेवन करें। सुबह या दोपहर के भोजन में सबसे अच्छा। गठिया के मरीजों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि दालों में यूरिक एसिड होता है। चौथा सुपरफूड बादाम है। आयुर्वेद में इस मेवे को मेवों का राजा कहा जाता है और इसे शरीर और मन को मजबूत बनाने वाले सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है। बादाम पोषक तत्वों का खजाना है। 100 ग्राम में लगभग 260 मिलीग्राम कैल्शियम, 270 मिलीग्राम मैग्नीशियम, 21 ग्राम प्रोटीन और स्वास्थ्य मोनोअनसैचुरेटेड वसा होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दो खनिज हैं जो एक साथ काम करते हैं। मैग्नीशियम कैल्शियम को हड्डी के ऊतकों में शामिल होने में मदद करता है और इसके चयापचय को नियंत्रित करता है। मैग्नीशियम के बिना कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करने के बजाय गलत जगहों पर जैसे रक्त वाहिकाओं, गुर्दों और जोड़ों में जमा हो सकता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कई बुजुर्ग लोगों को रात में होने वाली पिंडली की ऐंठन अक्सर सीधे तौर पर मैग्नीशियम की कमी से जुड़ी होती है। बादाम में प्रोटीन उच्च गुणवत्ता वाला होता है। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। दिन में 5 से 6 बादाम का सेवन करना सबसे उपयुक्त मात्रा है। इतना से ज्यादा नहीं, बादाम में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। सबसे अच्छा तरीका भिगोना है। शाम को बादाम को 1 गिलास साफ पानी में डाल दें। सुबह पानी निकाल दें। बादाम से भूरे छिलके हटा दें। यह आसानी से निकल जाता है, बस मेवे को अपनी उंगलियों के बीच दबाएं और यह छिलके से बाहर पॉप हो जाएगा। छिलका क्यों हटाएं? इसमें टैनिन होते हैं जो पोषक तत्वों के अवशोषण को मुश्किल बनाते हैं। भिगोने और छीलने से बादाम जैव उपलब्ध बन जाता है। भिगोए हुए बादाम सुबह खाली पेट खाएं। उन्हें अच्छी तरह से चबाएं। आप बादाम को पीसकर गर्म दूध में भी मिला सकते हैं। सावधानियां, बादाम में ऑक्सलेट्स होते हैं जो गुर्दे की पथरी बनने में योगदान दे सकते हैं। यदि आपको इसकी प्रवृत्ति है तो सेवन सीमित करें। बादाम एक आम एलर्जन है। बहुत अधिक बादाम खाने से वजन बढ़ सकता है और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
तीसरा सुपरफूड अंकुरित चने हैं। भारत में उन्हें अंकुरित चना के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि जो कोई भी अंकुरित चने खाता है उसमें घोड़े की ताकत आ जाती है। अतिशयोक्ति शायद, लेकिन इस दावे का एक बहुत ठोस वैज्ञानिक आधार है। अंकुरित चने मांसपेशियों के लिए सुपरफूड क्यों हैं? चने प्रोटीन के सबसे अच्छे पौधे आधारित स्रोतों में से एक हैं। पर्याप्त प्रोटीन के सेवन के बिना व्यायाम के बाद मांसपेशियां ठीक नहीं हो सकती, बढ़ नहीं सकती। अंकुरण की प्रक्रिया एंजाइमों को सक्रिय करती है जो जटिल पदार्थों को सरल और अधिक आसानी से पचने योग्य रूपों में तोड़ देते हैं। विटामिन की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। चने आयरन से भी भरपूर होते हैं जो हीमोग्लोबिन के निर्माण और पैरों में रक्त परिसंचरण के लिए आवश्यक है। चने में मौजूद फाइबर स्वस्थ पाचन में मदद करता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। उन्हें तैयार कैसे करें? सूखे चने को रात भर साफ पानी में भिगोएं। सुबह पानी निकाल दें। चनों को एक गीले सूती कपड़े में लपेटें और उन्हें 12 से 24 घंटे के लिए गर्म जगह पर छोड़ दें। जब छोटे सफेद अंकुर दिखाई दें तो वे तैयार हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, कच्चे अंकुरों में बैक्टीरिया हो सकते हैं। बुजुर्ग लोगों के लिए कच्चे अंकुरित चने खाद्य विषाक्तता का खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए अंकुरित चने कच्चे न खाएं। इन्हें उबलते पानी में 5 से 7 मिनट तक उबालें या भाप में पकाएं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो दूध नहीं पीते हैं, चाहे वह लैक्टोज असहिष्णुता हो या अन्य कारण। तिल कैल्शियम के सर्वोत्तम गैर-डेयरी स्रोतों में से एक है। एक दिन में एक मुट्ठी अंकुरित चने का सेवन करें। सुबह या दोपहर के भोजन में सबसे अच्छा। गठिया के मरीजों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि दालों में यूरिक एसिड होता है। मेथी जोड़ों के लिए सुपरफूड क्यों है? इसमें डायोजेनिन होता है जो जोड़ों के ऊतकों में सूजन को कम करता है और गठिया के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। इसमें मौजूद अमीनो एसिड इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता में सुधार करता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, जिससे जोड़ों का टूटना धीमा होता है। मेथी में पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और बी विटामिन भी होते हैं जो मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक हैं। अध्ययनों से पता चला है कि मेथी का अर्क जोड़ों में दर्द और अकड़न में काफी कमी लाता है और मांसपेशियों की ताकत में सुधार करता है। सबसे सरल तरीका भिगोना है। शाम को 1 चम्मच मेथी के दानों को 1 गिलास पानी में डालें और रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह खाली पेट यह पानी पी लें, फिर फूले हुए बीजों को चबाकर खाएं। भिगोने से पोषक तत्व अधिक आसानी से अवशोषित होते हैं। वैकल्पिक तरीका, मेथी के दानों को भूनकर पाउडर बना लें और गर्म दूध, दलिया या दही में मिलाएं। सावधानियां, गर्भवती महिलाओं के लिए इसका सेवन पूरी तरह से वर्जित है क्योंकि यह गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित कर सकता है। मेथी रक्त शर्करा और रक्तचाप को कम कर सकती है। यदि आप मधुमेह की दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। प्रतिदिन केवल 1 चम्मच का सेवन करें। एक दिलचस्प बात, इससे पसीने में मेपल सिरप जैसी गंध आ सकती है जो हानिरहित है। इन 5 खाद्य पदार्थों को अपने जीवन में शामिल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। स्वस्थ रहें। हमारे द्वारा चर्चा किए गए 5 सुपरफूड शक्तिशाली उपकरण हैं, लेकिन वे एक समग्र दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में सबसे अच्छा काम करते हैं, एक संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि के साथ संयुक्त। केले पोटेशियम के सर्वोत्तम स्रोतों में से एक हैं। पोटेशियम सामान्य मांसपेशियों और तंत्रिका कार्य के लिए आवश्यक है। इसकी कमी मांसपेशियों में ऐंठन के सामान्य कारणों में से एक है। दिन में 1 या 2 केले खाना पोटेशियम के स्तर को बनाए रखने का एक सरल तरीका है। भिगोए हुए किशमिश, मुट्ठी भर किशमिश को रात भर पानी में भिगो दें। किशमिश में आयरन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। भिगोने से आयरन का अवशोषण बेहतर होता है और किशमिश नरम हो जाती है, जो दांतों की समस्याओं वाले बुजुर्ग लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। चुकंदर, इसमें नाइट्रेट होते हैं जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं, एक ऐसा पदार्थ जो रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और रक्त प्रवाह में सुधार करता है।
एक गिलास चुकंदर का रस या पके हुए चुकंदर का एक हिस्सा और आपकी टांगों को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलेंगे। शारीरिक गतिविधि टांगों के स्वास्थ्य का दूसरा स्तंभ। मांसपेशियां इस्तेमाल करो या खो दो के सिद्धांत पर काम करती हैं। यदि किसी मांसपेशी का उपयोग नहीं किया जाता है तो वह कमजोर हो जाती है। यदि किसी हड्डी पर तनाव नहीं पड़ता है तो वह कैल्शियम खो देती है। यह शरीर रचना विज्ञान का एक नियम है। रोजाना टहलना आरामदायक गति से 15 से 20 मिनट यह न्यूनतम है। बुजुर्ग लोगों के लिए चलना एक आदर्श व्यायाम है। यह पैरों की मांसपेशियों को काम में लाता है, रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करता है, हड्डियों को मजबूत करता है और जोड़ों पर अत्यधिक दबाव नहीं डालता है। स्ट्रेचिंग हर सुबह जागने के बाद। सरल व्यायाम आगे की ओर झुकना, अपनी उंगलियों से अपने पैर की उंगलियों को छूने की कोशिश करें। अगर आप उन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो चिंता न करें। बिना किसी दर्द के जितना हो सके उतना खिंचाव करें। आपकी लचीलापन दिन ब दिन बेहतर होगा। स्ट्रेचिंग मांसपेशियों, लिगामेंट्स और टेंडन की लोच बनाए रखती है, जोड़ों की गतिशीलता में सुधार करती है और चोटों से बचाती है। हल्के स्क्वैट्स संतुलन के लिए कुर्सी के पीछे का सहारा लेकर धीरे धीरे नीचे बैठें, जितना आपके घुटने अनुमति दें और धीरे धीरे खड़े हो जाएं। 10 बार दोहराएं। यह क्वाड्रिसेप्स को मजबूत करता है। यह मुख्य मांसपेशी है जो घुटने के जोड़ को सहारा देती है और आपको कुर्सी से उठने, सीढ़ियां चढ़ने और बिना दर्द के चलने में मदद करती है। अपने पैर की उंगलियों पर उठना, खड़े होकर किसी सहारे को पकड़कर अपने पैर की उंगलियों पर उठें, 2 सेकंड के लिए रुकें, खुद को नीचे लाएं। 15 बार दोहराएं। यह पिंडली की मांसपेशियों को मजबूत करता है और पैरों से शिराओं में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। दोस्तों, चलिए बात को संक्षेप में समझते हैं। मजबूत पैरों, हड्डियों और मांसपेशियों के लिए 5 सुपरफूड्स। तिल कैल्शियम का खजाना और हड्डियों को मजबूत बनाने वाला। दिन में 1 चम्मच भुने हुए तिल। हल्दी वाला दूध, गोल्डन मिल्क, एक प्राकृतिक सूजरोधी अमृत। सोने से पहले 1 चुटकी काली मिर्च डालकर 1 गिलास। अंकुरित चने, मांसपेशियों के लिए प्रोटीन टॉनिक, आयरन का स्रोत। नींबू के साथ 1 मुट्ठी हल्के उबले हुए अंकुरित चने। बादाम, शाही मेवा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन का खजाना। सुबह 5 या 6 भीगे और छिलके उतारे हुए मेवे। मेथी के दाने, जोड़ों के लिए एक आयुर्वेदिक उपहार। 1 चम्मच रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट। ये खाद्य पदार्थ न तो कोई विदेशी और न ही महंगे सप्लीमेंट हैं। वे आसानी से उपलब्ध हैं। उनकी शक्ति पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक विज्ञान द्वारा सिद्ध है। मजबूत पैरों का रहस्य आपकी रसोई में ही है। लेकिन याद रखें, यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है तो आहार में बदलाव से पहले डॉक्टर से सलाह लें। आज ही अपने पैरों का ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। नमस्ते।